अब हम बात करेंगे एस ब्लॉक के तत्व की। शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल की एस ब्लॉक का तत्व। एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारा पहला वर्ग है, ये हमारा दूसरा वर्ग है। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो एलिमेंट हैं आपके, ये आपके फर्स्ट वर्ग में आएंगे। ठीक है, इन्हीं को हम, जी हाँ दोस्तों, अगर हम इनकी बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की, वर्ग की, तो ये हमारे क्षारीय धातु में होती है। ठीक है, एल्कलाइन। ठीक है दोस्तों, एल्कलाइन मेटल होते हैं, क्षारीय धातुएं। ये हमारी फर्स्ट वर्ग में जितने भी आएंगे ये हमारी क्षारीय धातु हैं। उसके बाद ये जो हमारे दूसरे वर्ग में आ रही है, दूसरे वर्ग में आ रहे हैं, ये हमारी क्षारीय मृदा धातुएं हैं। क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है दोस्तों, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। एस ब्लॉक दो पार्ट में बंटा है, पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में। पहले में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरे में यहां पर दोस्तों, क्योंकि हमें अफबाउ के नियम के अनुसार देना है, हमें परमाणु क्रमांक के अनुसार हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हीलियम भी आती है, तो हीलियम गैस भी इसी में ही आती है। हालांकि वो होती है निष्क्रिय गैसों में, लेकिन उसको हम एस ब्लॉक में लेते हैं अकॉर्डिंग टू परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, वैल्सियम और रैंडियम। तो याद कैसे करेंगे ये भी हम अभी बता दे रहे हैं। क्षारीय धातुएं ये हमारे फर्स्ट ग्रुप में होती हैं और ये हमारे सेकेंड वर्ग की। अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करेंगे तो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि क्षारीय धातुएं किस ब्लॉक की हैं? एस ब्लॉक की। क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी है? वो भी एस ब्लॉक की हैं। इनमें से कोई भी एक को ऑब्जेक्शन में दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देंगे क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं किस ब्लॉक की हैं, कैसे हैं। मान लीजिए लिथियम दे दिया तो कौन से ब्लॉक की? एस ब्लॉक की। कौन सी? क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं, कंबाइंड धातुएं है, साल्ट है, मेटालॉइड्स है, क्या है, तो आपको बताना होगा। आपको बताना होगा कि लिथियम आपकी क्षारीय धातु है, कैल्शियम आपकी क्षारीय मृदा धातु है, कैल्शियम आपकी क्षारीय मृदा धातु है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो निष्क्रिय गैस से उठ के आया? वो हीलियम है, पी ब्लॉक का, लेकिन एस ब्लॉक में आ रहा है। क्यों? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, अब हम आपको आवर्त सारणी में मेन क्वेश्चनों से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको अब सब बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और क्या रहता है। देखिए विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस आवर्त सारणी में पूछा जाता है। विकर्ण संबंध क्या होता है? विकर्ण संबंध ये होता है कि आवर्त 2 के तत्व, आवर्त 3 के तत्व, आवर्त 2 के तत्व आवर्त 3 के उन तत्वों से समानता रखते हैं जो उनके विकर्ण अभिमुख हो, यानी उनके विकर्ण यानी डायगोनल पे उनके फेस में हो। लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन किससे रिलेटेड होंगे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के। देखिए लिथियम मैग्नीशियम से रिप्रेजेंट समानता रखेगा, बेरियम एल्यूमिनियम से, बोरान सिलिकॉन से, कार्बन फास्फोरस से, नाइट्रोजन सल्फर से, ऑक्सीजन क्लोरीन से। ये बताया हमारे विकर्ण संबंध में कि आवर्त 2 के तत्व आवर्त 3 के उन तत्वों से समानता रखेंगे जो उनके विकर्ण अभिमुख हो। अब दोस्तों देखिए हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है। हमारे पास चारों ब्लॉक हैं। देखिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को सामूहिक तौर पे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये रिप्रेजेंटेटिव, ये आपके पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं से ही क्वेश्चन आता है। 1 to 20 इसी में ही आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट 3 से 12 तक का जो वर्ग होता है, जो ग्रुप होते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं।
एफ ब्लॉक जो हमारी लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज आती है आवर्त 6 और आवर्त 7, आवर्त 6 और आवर्त 7, ये हमारे थर्ड ग्रुप में आते हैं, थर्ड ग्रुप में ही आते हैं। लेकिन इनको अलग इसलिए रखा गया क्योंकि जब हम 57 पे पहुंचे लैंथेनाइट में, तो 57 एलिमेंट में पहुंचे तो उसके बाद तो 14 कॉन्टिन्यूअस हमारे पास आ रहे थे एलिमेंट, उनकी सबकी जो प्रॉपर्टीज थी वो लैंथेनाइट से, जो हमारे पास लैंथम था उससे मिल रही थी, उस तत्व से मिल रही थी, इसलिए पूरा विस्तार ना हो इसलिए इनको अलग एक दे दिया गया। इसी तरीके से एक्टिनाइन में जब हमारे पास एक्टिनियम आया, तो एक्टिनियम जो हमारे पास आया एक्टिनाइन, तो उससे 14 जो कंटिन्यूअस हमारे पास एलिमेंट्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो एक्टिनियम से मिल रही थी, इसलिए इनको एक्टिनाइट सीरीज कहा गया। ये हमारे थर्ड ग्रुप से ही स्टार्ट होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज किस ग्रुप से है, तो वो थर्ड ग्रुप से ही स्टार्ट हुआ है, वो थर्ड ग्रुप से ही हुआ है। हमारी पीरियोडिक टेबल विस्तारित तौर पर ज्यादा लंबी ना हो इसलिए इनको अलग रख दिया गया और एक ब्लॉक बना दिया गया है, एफ ब्लॉक। तो ये हमारे इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के जो भी हमारे पास छठे आवर्त तो सातवें आवर्त यानी थर्ड ग्रुप से हैं वो हमारे इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। देखिए 3 से 12 तक का जो वर्ग है, ग्रुप है, वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। तीसरे ही में हमारा लैंथेनाइट और एक्टिनाइट आता है, जो अलग हमने ब्लॉक बना के तैयार किया वो इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, टिपिकल एलिमेंट्स किसे कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स जब आवर्त 3 की हम बात करेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की बात करेंगे। आर्गन इसलिए नहीं क्योंकि उसका अष्टक पूर्ण होता है, वो नोबल गैसेस में है। क्लोरीन तक जाएंगे। देखिए ऐसा टिपिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने वर्ग के राजा हैं। ये कहते हैं कि जो हमारी क्वालिटी है वही तुम्हारी क्वालिटी है, जो हमारी है वही हमारे नीचे वालों की होगी, ये सबका मानना है, इसलिए इन्हें टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। जो इनकी प्रॉपर्टीज होगी इनके अपर वालों की, वही इनके लोअर वालों की होगी। तो ये हमारे कहलाते हैं टिपिकल एलिमेंट, जो कि आवर्त 3 में आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का आ गया, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप का आ गया। अब देखिए हमें मालूम है, हमने याद किया ये एस ब्लॉक के तत्व है, ये पहले ग्रुप का है, दूसरे ग्रुप का। लेकिन देखिए हम पहचानेंगे कैसे कि किस ग्रुप का है? जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जब हम इनको इनकी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं इनके परमाणु क्रमांक के अनुसार 1, 3, 11 और 19। देखिए 2, 8 और 8 जोड़ते जाइए, 2, 8 और 8 हमने बताया था 20 तक। तो देखिए पहला है, इसमें भी 3 है तो 2 और 1, इसमें 11 है, 2, 8 और 1, तीसरा है 19, 2, 8, 8, 1। तो देखिए आखिरी सेल में कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। आखिरी सेल में इसमें देखिए कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। 4 है, 2, 2, 12 है, 2, 8, 10, 2, 12, 20 है, 2, 8, 10, 18, 2, 20। तो आखिरी में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो इनकी आखिरी सेल में जो इनके हैं वो इनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में क्या होगा उसमें हम बताते हैं। लेकिन एस ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो जब आपको 1 मिलेगा तो ये फर्स्ट ग्रुप का है। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में मिलेंगे तो आउटर सेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, जो प्रेजेंट होंगे, वो उसका ग्रुप बताएगा। एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के केस में। आवर्त की बात करेंगे तो देखिए हमने इसमें कितनी कक्षकें ली हैं। के ली है, के एल है, के एल एम है, के एल एम एन है, 4 है। तो देखिए ये चौथे आवर्त हो गया, ये 3 आवर्त हो गए, 2 आवर्त हो गए, ये पहले आवर्त हो गया। पहले आवर्त, दूसरा आवर्त, तो वो कितनी कक्षकें हैं? तो नंबर ऑफ कक्षक, नंबर ऑफ सेल जो है वो उनकी आवर्त को, उनके पीरियड को रिप्रेजेंट करेंगे। और आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं एस ब्लॉक के लिए वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को बताएंगे। थर्ड ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट में आएंगे उसमें हम 10 को ऐड कर देंगे, 10 को ऐड कर देंगे। कैसे दोस्तों? देखिए दोस्तों, बोरान 5वां है, 2 और 3। तो देखिए इसमें 3 आया, तो ये 3 आया तो अब इसका वर्ग 3 होना चाहिए, लेकिन 3 हमारे पास है नहीं। 3 वर्ग कहां से आ जाएगा? हमारा डी ब्लॉक में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा। लेकिन ये तो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो देखिए 3 जब आ जाए तो वो उसका वर्ग नहीं है।
जब 2 से ऊपर जाएंगे 3 4 5 6 7 8 तो इसमें हमें आपको 10 जोड़ना होगा और वही 10 जोड़ दोगे वही उनका ग्रुप होगा, वही उनका वर्ग होगा। जैसे ये 3 है, जब हमने इसमें 3 जोड़ा तो ये हो गया 13, तो ये 13वें वर्ग का है, ये 13वें वर्ग में आएगा आपका बोरान। कार्बन ये हमारे 14वें वर्ग में आएगा, 4 है 10 जोड़ दो। नाइट्रोजन 5 है 10 जोड़ दो 15। ऑक्सीजन लास्ट में 6 आ रहा है 10 जोड़ दो 16, 16वें वर्ग का है। फ्लोरीन 17 7 10 जोड़ दो। नियॉन 8 10 जोड़ दो 18। तो ये हमारे इनके वर्ग कैसे रिप्रेजेंट हो गए, 1 और 2 तो एस ब्लॉक का हो गया, लेकिन जब पी ब्लॉक के तत्वों की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें 10 जोड़ना होगा वैलेंस के लिए। देखिए नंबर, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो आउटर सेल में होते हैं, तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन में हमें 10 को ऐड करना होगा, 10 को ऐड करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ही 10 को ऐड करोगे वो उसके वर्गों को बताएगा। आवर्त के लिए हमने बता दिया कि 2 आवर्त है, ये भी दूसरे आवर्त के हैं सब, ये आपके तीसरे आवर्त में है। जैसे ही कैल्शियम आप लोगे 20, जैसे आप कैल्शियम 20 लोगे, आप भरना चालू करोगे 2 8 8 8 तो वो चौथे आवर्त में जाएगा। तो हमने आवर्त तो बता दिया कि कौन सी कक्षकों में कितनी कक्षकें यूज हो रही, तो नंबर ऑफ सेल रिप्रेजेंट देयर पीरियड, बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के बाद व्हेन वी गोस टू अ पी ब्लॉक, जब हम पी ब्लॉक में जाएंगे तो हमें 10 को ऐड करना होगा उनके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में। जैसे ही हम 10 ऐड करेंगे वो उनके वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आ गया, ये पूछा जाता है z बराबर 4 8 16 13 20 इस तरीके से दिया हुआ। अब इसमें हमको बताना है किस वर्ग का है और किस आवर्त का है। देखिए जब हम बात करेंगे z बराबर 4 की, तो हमने भरा 2 और 2, तो देखिए 2 और 2 भरा, देखिए 2 आया है, कौन से वर्ग का हो गया, दूसरे वर्ग का हो गया। कितने आवर्त हो गए, 2 आवर्त हो गए, तो इसका वर्ग और आवर्त कितना हो गया दोस्तों, दोनों 2 हो गया। 2 कक्षकें यूज हुई हैं और 2 आउटर सेल में है। अब देखिए z बराबर जब हमने 16 लिया, मान लीजिए 8 की जगह हमने 16 ले लिया, तो जब हमने इसको भरना चालू किया दोस्तों तो 2 8 10 और 6, तो देखिए 6 आया है, तो ये 6 आया है, इसमें हमें क्या करना है, 10 ऐड करना है। जैसे ही 10 ऐड करोगे तो 10 + 6 यानी 16, ये कौन से वर्ग का हो गया, 16वें वर्ग का। तो इसका वर्ग हो गया आपका 16। और आवर्त की बात करेंगे तो कितने हमने कक्षकें यूज किए, 3, तो इसका आवर्त कितना हो गया दोस्तों, 3। दोस्तों 8 13 और 20 का आप कमेंट्स में बताइएगा ये किस आवर्त का और किस वर्ग का। उम्मीद करता हूं कि पीरियोडिक टेबल को लेकर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हम और क्या क्या चीजें हो सकती थी मैंने आपको सभी बताया है। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दूसरों तक मदद कीजिए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपकी कमियों को और आपके प्रश्नों को हल कर सके, आपकी कमियों को दूर कर सके। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।